बिल्कुल हो तो रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ पत्रकार महोदय, एक बात बताइए ना, ये रोड बन रही है आज देश में, डेली 37 किलोमीटर रोड बन रही है, उस पर सब लोग चलकर आ रहे हैं, आप भी चलकर ही आए होंगे, ये विशेष समुदाय के लोग उड़ के आते हैं। अगर आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान दिए गए तो सभी वर्गों को दिए गए, सभी उस मकान में रह रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में 37% मकान मुस्लिमों को दिए गए। रामपुर जैसे गांव में 523 घर बांटे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उस गांव से बीजेपी को वोट मिला 0। तो भैया सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए देश के अंदर, जिसका साथ उसका विकास, जो नहीं हमारे साथ उसका नहीं करेंगे विकास, बात खत्म। फिर ये तो जातियों में बांटने वाला नहीं हो जाएगा, धर्म की बात आ जाएगी। जैसे विपक्ष कहता है कि बीजेपी तो है वो धर्म की बात करता है, हिंदू मुस्लिम करता है। चलिए बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम करता है, 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लाल किले से खड़े होकर के बोला देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। वो तो सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम कर रहे थे, कम से कम मोदी जी हिंदू मुस्लिम तो कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ खूब होना चाहिए। और मैं बीजेपी को वोट इसीलिए देता हूँ क्योंकि हिंदू मुस्लिम होता है। जिस दिन बीजेपी उत्तर प्रदेश में या किसी भी देश में हिंदू मुस्लिम करना बंद कर देगी, उस दिन मैं बीजेपी को वोट देना बंद कर दूंगा, बिल्कुल। क्या लगता है हिंदू साथ आएंगे एकजुट होंगे? हिंदू साथ है, 2014 में साथ दिया, सरकार बनाई, 2019 में साथ दिया, सरकार बनाई, 2024 में साथ दिया, देखो सरकार में बैठे हुए हैं। और आने वाले टाइम में 2029 में योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसके माई के लाल में दम हो, जिसकी माई ने दूध पिलाए और रोक के दिखा देगा। पर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 29 में अब तो कांग्रेस भी आ सकती है। मैं कहता हूँ पत्रकार महोदया, 2029 में मैं भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता हूँ अगर कांग्रेस भारत के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपने देखना अच्छी बात है, अभिव्यक्ति की आजादी है। 2029 में मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा, बोलने में क्या जा रहा है। आप राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री, एक मंद बुद्धि, बालक बुद्धि, मूर्खों का सरदार, अपरिपक्व बालक, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ एक एक हिंदू माला के साथ भाला रख रहा है, अपने घरों में नारियल काटने वाला भी रख रखा है हमने, तो सब कुछ रख रखा है। जिस दिन इसको बांग्लादेश बनाना चाहोगे उस दिन तुम्हें बता देंगे कि क्या होता है सनातन, क्या होता है हिंदुत्व। अगर हमारे श्री कृष्ण जी को ये जो लोग है ना कुछ, ये अगर बातों से मानते तो बांसुरी बजाने वाला चक्र नहीं चलाता, महाभारत नहीं करवाता। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और इनके लिए तो सिर्फ योगी जी हैं जो इनके साथ दे दनादन दे दनादन दे दनादन, ये निवेदन और आवेदन वाले बंदे नहीं है। इनको तो सुबह उठे फिर ठोको, दोपहर में फिर ठोको, और शाम को फिर ठोको, सुबह शाम दोपहर इनको खुराक मिलनी चाहिए पूरी। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में हर गली मोड़ पे चौराहे पर कोई किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचता है, अगले चौराहे पर एनकाउंटर हो जाता है। बहुत मजा आ रहा है मेरे को, और ऐसा मजा पूरे हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। पर ऐसा हो तो नहीं रहा ना, हिंदी भारत का क्या। देखिए एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में बनवाइए बीजेपी की सरकार, देखिए दनादन एनकाउंटर होंगे, पूरा मजा मिलेगा, घर पर बुलडोजर चलेंगे। मोहित खान ने बलात्कार करा एक 16 साल की बच्ची के साथ, समाजवादी पार्टी का नेता, सॉरी नवाजवादी पार्टी का नेता, जिसका सपोर्ट करा मौलाना अखिलेश यादव ने। आपने देखा होगा ये लोग बलात्कारियों, एक तरफ हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बलात्कारियों को मिट्टी में मिलाओ, हमारे योगी जी कहते हैं बलात्कारियों से बहन बेटियों को इंसाफ दिलाओ। ममता बनर्जी जैसे नेता जो कि कांग्रेस पार्टियों को समर्थन देते हो कहते हैं बलात्कारी बचाओ। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक एक बहन बेटियों को आत्मसम्मान दिलाओ, तो ममता बनर्जी कहती है बलात्कारियों को मेडल पहनाओ। एक तरफ योगी जी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबूत लाओ और इनको बीच चौराहे पर एनकाउंटर करो और उनकी गाड़ी को गिराओ। एक तरफ ममता बनर्जी कहती है सबूत मिटाओ और इनको बड़ा से बड़ा पद मंत्री बनाओ, तृणमूल कांग्रेस में सरकार में विधायक नेता पार्षद मिनिस्टर बनाओ। तो आप देखिए ये बंगाल की जनता को डिसाइड करना है कि उनको अपनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवाना है, उनको अपनी बहन बेटियों का दुपट्टा खिंचवाना है, या 13 साल से शाहजहां शेख जैसे गुंडे को ममता बनर्जी पालेगी और 13 साल दलित बहन बेटियों का बलात्कार होता रहेगा, और वो चंद्रशेखर रावण 2 कौड़ी का आदमी जो नगीना से जीत करके आया वो ऐसी फेविकोल का मजबूत जोड़ लगाकर बैठा रहेगा, या फिर पश्चिम बंगाल की जनता प्रतिकार करेगी। मैं एक बात यहाँ रोकना चाह रहा हूँ भाई को, जिस तरीके से अभी चंद्रशेखर रावण अपनी कमीज के 2 बटन खोल करके, और ऐसे चोर कंजर नहीं होते जो खचरे होते, चोर लफंडर होते, रोड पे हंगामा कर रहा है, कहता मैं तो साथ हूँ। अबे घटिया व्यक्ति,
जब साक्षी को 42 चाकू तेरे तेरे जीजा ने मारे थे तब क्यों नहीं आया था तू? जब यूपी के अंदर 3 दलित बेटियों का जब 6 मुसलमान लोगों ने बलात्कार करा था और जिंदा जीवित की करके पेड़ पे लटका दिया था तब क्यों नहीं आया था तू? जब जब हरियाणा के जिंद के अंदर एक दलित बच्ची का बलात्कार हुआ, तेरे जीजाओं ने करा, तब क्यों नहीं आया तू? तो चंद्रशेखर रावत एक पेड वर्कर है, इन्होंने चुन करके भेजा। और सबसे पहले बात तो देखो कहां से चुनकर भेजा, वहां रेसू देखो किसकी, गोल टोपी वालों की, टीके वालों की। गोल टोपी वालों का रेसू ज्यादा है तो वहां से चुन करके भेजा गया है और उतना ही वोट मिलेगा कि वहां पर पहुंच दिया। ठीक है, वो उसकी मैं बहादुरी नहीं कहूंगा, मैं उसकी वो छल कपट कहूंगा कि छल कपट करके अपने समाज के लोगों को भड़का करके बैठ गया। आज जितना बुरा वहां पर बांग्लादेश के अंदर दलित समाज के साथ हुआ है तो चंद्रशेखर रावत चुप क्यों होता है वहां पर? वो मोदी जी को चुप करने की कोशिश कर रहा है वहां पर कि मोदी जी जैसे खड़े होते तो वहां पर वो अपनी बात रख देता है, आरक्षण की बात रखता है। इसकी बात है भाई, मुझे आरक्षण से तेरे किसी चीज से मतलब नहीं है। आजकल वो नीले कबूतर जैसे भीमटे जितने भी हैं ये लोग अलग अलग टिप्पणी करते भगवान पे। तुम भगवान पे टिप्पणी करो, तुम्हारे बाप पे टिप्पणी कर देंगे हम लोग, तुम्हारे बाप पे टिप्पणी कर देंगे हम लोग, समझ रहे? और बीजेपी की भी कमियां है कुछ, बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुछ पूछती नहीं है। मेरे घर में कोई बीजेपी आटा नहीं डाली ना, कांग्रेस डाल दी है। ठीक है जी। आज एक बात बताओ, जिस तरीके से दक्ष चौधरी हो गया या बराड़ हो गया, स्वतंत्र हो गया, इन लोगों को 2 दिन तक लापता थे ये लोग। कौन सा एक बीजेपी का ना कोई भी नेता, कोई छोटे से लेकर के बड़े तक बता दो जिन्होंने बता दिया कि फलानी जगह पे बंद है ये लड़के, फलानी जगह पे। हमारा एक भाई, उसने अपना दुख बीजेपी के अधिकारी के आगे रख दिया, उस पर जवाब नहीं बना। मैं खुद स्वयं तरुण चुग के पास गया हूं। मैं उस तरुण चुग पे जो जिसको जम्मू का J&K का वो बना रखा, कोई मंत्रालय दे रखा है, उस तरुण चुग पे हमारे पास हमारे मिलने के लिए समय नहीं है, हमारे मिलने का समय नहीं है। मैं भाजपा का या मोदी का योगी का विरोध नहीं कर रहा हूं, इनके अंदर जो तुमने ये भांड जो भर रखे ना भाई, मैं इनका विरोध कर रहा हूं। योगी जी ने बोला क्या है, अगर आप बटोगे तो कटोगे। तो आप बताओ, फिर भी उसके बाद अब योगी जी के बाद आप महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जी यहाँ धरती पे आएंगे क्या बोलने के लिए? अगर लोगों को यकीन है कि बटोगे तो कटोगे, आप बूंद मत बनो। बूंद क्या होता है? जाति में जैसे अगर ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये शूद्र है, बूंद क्यों हो तुम लोग? सागर बनो, समुद्र बनो ना, एकजुट रहो, यूनाइटेड रहो, एक साथ रहो। भाई हमें योगी जी की नीतियां सारी समझ आती है, अन्यथा हमें अब तो मोदी जी की नीतियां हमें बिल्कुल फीकी सी लगने लग रही है। अब भी अगर मोदी जी अगर इस बात को कह रहे हैं या योगी जी भी कह रहे हैं, भाई मेरा राइट है अपना, क्योंकि मेरा पूरा दायित्व है। अगर योगी जी बोलेंगे भाई सबका साथ सबका विकास, तो मैं योगी जी का इस सवाल का, इस जवाब का पूरा विरोध कर दूंगा। भाई अगर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, भाई अगर बैंक से लोन लोगे तो ये भाई साहब भर देंगे? आप भर दोगे भाई? लोन ये व्यक्ति लेगा, भरूंगा मैं, ऐसा नहीं चलेगा। सबका साथ सबका विकास से हट करके जिसका साथ उसका विकास होना चाहिए। आप देख लो कांग्रेस का अभी एक ना मैनिफेस्टो इन्होंने तैयार कर रखा है। अभी परसों इन्होंने कुछ चीजें की टिप्पणियां भी करी है कि हम आएंगे तो धारा 370 खत्म कर देंगे। तो बताओ भाई, कौन सिख, कौन जैन, कौन बौद्ध, कौन सी जाति और कौन से रिलीजन का बंदा चाहेगा एक को छोड़ करके, गोल टोपी लंबी दाढ़ी वालों को छोड़ करके? वही चाहेंगे भाई कि हमारे देश में दोबारा कांग्रेस आए। जिस चीज को जिन्होंने लागू करा है कि धारा 370 खत्म होनी चाहिए, तो उस चीज को हम खत्म करके दोबारा समझे फ्रीडम में लाए। फ्रीडम मतलब हमारे आर्मियों की नाड़ काट करके ले जाए और वहां पर फुटबॉल खेले, ये फ्रीडम उनको वो देना चाहेंगे। जिस तरीके से पुलवामा के अंदर और लाल चौक पे जिस तरीके से पथराव होता था, फिर दोबारा से वो फ्रीडम मिल जाए उनको। आप समझो CA जिस तरीके से लागू, और कुछ ऐसे जो कानून लाए जा रहे, पर्सनल लॉ बोर्ड, इस सब पे जो कानून लागू करे जा रहे हैं कि भाई इनको दबा कर खड्डे में डाला जाए, तो इस तरीके से वो चाह रहे कि कांग्रेस आए और इसको दोबारा से उभार दें। अब हमने थोड़ी सी योजना बनाई थी, हमने मतलब जैसे हमने वोट दिया बीजेपी को कि बकअप बोर्ड पे नकेल खसे, तो देखा कैसे चीख निकल गई, चीखें निकल रही है ना। तो अब बीजेपी को थोड़ा सा ना अपना स्वरूप बदलना चाहिए। स्वरूप मतलब कि ये भाई इधर थोड़ा सा, अगर ये भाई है, ये अगर हरियाणा का बहुत बड़ा चौधरी हो, 2-4 हजार करोड़ का मालिक है, तो भाई इसको टिकट क्यों दी जाएगी? एक बार बताओ। या तो एक बॉन्ड पे ये साइन करके दे कि जहां जहां पर कॉलोनी, मोहल्ले, स्टेट के अंदर जहां जहां दिक्कत होगी मैं खड़ा हुआ मिलूंगा, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे वो समाज को लेकर हो, चाहे समाज की और भी अन्यथा बहुत सारी चीजों को, तो भाई उसको वोट देंगे ना हम लोग। ऐसा पार्षद बनाओ, ऐसा MLA बनाओ, ऐसा विधायक बनाओ, ऐसा मंत्री बनाओ, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो सब्जी मूंगफली बेचने वाला हो, चाहे वो धनिया मिर्ची बेचने वाला हो बंदा हो, चाहे रोड पे बैठा मोची हो, साथ में खड़ा तो मिलेगा। जब हमारी गौ माता, कोई गौ माता को काटेगा तो साथ में तो वो खड़ा होगा, वो सरपंच, विधायक, MLA। बताओ आप दिल्ली NCR में कौन सा ऐसा है? कोई हरियाणा में तो मुझे दिखाई नहीं आज तक। कितनी बार हम चीख के थक गए भैया, गौ माता के साथ गला, 19 गौ माता कटी, एक भी पार्षद नहीं निकल के आया फरीदाबाद के अंदर। तो इस तरीके से दिक्कतें हैं।
आप पार्षद एमएलए विधायक अपने गली में बनाओ, अपने मोहल्ले के बनाओ। भाई साहब अन्यथा अरबपति खरबपति को मत बनाओ। पहले से अमीर आदमी है, उनको क्या जरूरत है भाई इन सब चीजों की। ये जो आप लोगों ने एक नेरेटिव जो सेट कर रखा है, मैं अपनी जाति का बनाऊंगा, अपना बहुत अच्छा खास मित्र बनाऊंगा जो मेरे बहुत सारे काम करवा रहे, तो उनको ना बना करके अपना बहुत अजीज दोस्त बनाओ, गरीब तबके का नेता बनाओ। मैं तो चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे संसद भवन के अंदर खड़े होकर के पार्लियामेंट की बात थी, मम्मन खान ने जब बोला था, मम्मन खान ने बोला था यात्रा करके दिखाओ, प्यास से फोड़ दूंगा। आप सपोर्ट करो, सपोज करो कि वहीं पर ही मोनू मानेसर या बिट्टू बजरंगी जैसा अगर एक कार्यकर्ता अगर हम मंत्री बना करके विधायक बना करके हमने खड़ा कर रखा होता तो वो यूं करके घूम करके जाता, तो मम्मन खान पे ऐसे ही देता, तेरी ऐसी तूने बोल कैसे दिया, तू प्यास से फोड़ देगा। तो हमें ऐसे मंत्री चाहिए वहां पर, ऐसा ना चाहिए कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, जय फिलिस्तीन बोलूंगा। क्यों भाई, कितने सारे के सारे कितने अच्छे अच्छे हिंदू जो अपने आप को बताते कि हम असली हिंदू हैं, क्या था भाई इनके का दही जम गई थी पैरों पे या फेविकोल लग गया था, क्या ओबीसी तक जा नहीं सके ये लोग। तो हमें ऐसा नेता चाहिए कि ओबीसी की गरवान पकड़ लेता उसी टाइम कि तूने बोल कैसे दिया जय फिलिस्तीन, कल को तो जय पाकिस्तानी बोल देंगे तब भी ये चुप रहेंगे। तो ऐसे लालची भड़ुए कुत्तों को संसद भवन में ना भेजा जाए, उसको भेजा जाए कि जब देश और धर्म और राष्ट्र की बात आए ना तो अपनी सीट की भी परवाह ना करे, वहीं ऑन द स्पॉट सवाल और जवाब मैं दे दे उसका। जय श्री राम। आपको क्या लगता है सर, सबका साथ सबका विकास हो रहा है?